So hey guys, how are you all and back to my channel of Gravity of AK Rider 1.0. So आज का पूरा ब्लॉग होने वाला है कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ डोमिनर 250। जैसा आपको पता है मेरे पास डोमिनर 250 है। तो फाइनली हम उस पे जो भी काम कराना था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं बोलूंगा, 95% काम हो गया। बस कुछ काम मेरे तरफ से पेंडिंग है उसके ऊपर। बट ओवरऑल बाइक इज गुड टू गो फॉर टूर और एनी लॉन्ग ड्राइव और सच। ऐसा जो भी ड्राइव होगा या फिर कोई सा भी राइड होगा, शी इज गुड टू गो। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने कराया है, कहाँ से कराया है और ओवरऑल प्राइसिंग कितनी है। मैं आपको ओवरऑल प्राइसिंग एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या मॉडिफिकेशन कराए हैं और क्या क्या चेंजेस कराए हैं। ज़्यादा से नहीं बोलूँगा, मैंने इस मॉडिफिकेशन में गाड़ी का ओरिजिनलिटी रखना चाहा है और थोड़ा मॉडिफाइड करके उसका लुक अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी प्लस मॉडिफिकेशन की तरह लुक भी है, तो आपको पता चल जाएगा। सो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस। सो गाइस पहले हम बात करते हैं नंबर प्लेट। आपको पता है डोमिनर का नंबर प्लेट यहाँ पे नहीं आता है, यूजुअली हेडलाइट के ऊपर फेस में देते हैं उन लोग। तो ये अलग से क्लैंप आता है नंबर प्लेट के लिए, जो आई एम रियली फाउंड ऑफ इट एंड विच आई रियली लव इट टू बी ऑनेस्ट एज ओनर ऑफ डोमिनर। सो जिसके पास भी डोमिनर है, सो आई डू रिकमेंड दिस नंबर प्लेट के लिए, बहुत ही सही है। एंड द ब्रांड विच आई गॉट वॉज इट इज़ लेजेंडर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ लेजेंडर ही है, क्योंकि इसका लुक देख सकते हो साइड में कैसा लुक आया है। और प्लस मैं नंबर प्लेट के साथ अलग से फॉग लैंप लगाया है, इसका मैं अलग से आपको बताऊंगा। फिलहाल ये नंबर प्लेट मैंने लगाया है। तो ऑल राइट गाइस, अब सेकेंड जो मैंने इंस्टॉलेशन कराई है ये है फॉग लैंप। आप इसका 360 व्यू देख सकते हो। ये फ्रंट लुक है, आपको साइड से दिखाए तो ऐसा दिखेगा जैसे आप देख रहे हो। ये ब्रांड जो है LGP का है। इट कम्स विथ 1 ईयर वारंटी, 1 या 18 मंथ्स का वारंटी रहता है अप्रॉक्स, जो आपको ब्रांड देती है। तो मैंने ये ऑलमोस्ट इसलिए लगाया क्योंकि आगे का लुक नेक्स्ट टू नंबर प्लेट, जो आगे का लुक है छोटा सा है, प्यारा सा लाइट है एंड इट्स वेरी यूज़फुल। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स है, फॉग लाइट्स भी हैं और नॉर्मल हेडलाइट थ्रो भी है, लाइक वाइट लाइट जो बोलते हैं हमें। और ये फ्लडेड लाइट नहीं है जैसा फॉग लैम्प होता है, ये सिर्फ स्पॉट लाइट है बेसिकली। सो ये LGP ब्रांड का स्पॉट लाइट है। तो मैं आपको उसका दिखाता हूँ डिफरेंट कलर्स। एंड ये यूज़फुल कब हो सकता है, जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, अगर आपको स्पेसिफिक लॉन्ग डिस्टेंस आपको दिख नहीं रहा है तो इट विल बी वेरी यूज़फुल ओवर दैट। सो आपको मैं बताता हूँ इसका लाइट थ्रो कैसा है। सो गाइस, जैसे मैंने बोला आगे मैंने 2 फॉग नहीं स्पॉट लाइट लगाए हैं। बेसिकली फॉग लैम्प के अंदर ही आते हैं, बट स्पेसिफिकली नोन एज स्पॉट लाइट। सो स्पॉट लाइट का मैं आपको थ्रो दिखाता हूँ और इसके मूड्स भी बताता हूँ कितने मूड्स आते हैं। इसका ये है जो स्विच, आप जैसे देख पाओगे या नहीं, थोड़ा जूम इन करना। तो अब जैसे ये देखोगे, ये इसका स्विच है। अभी मैं आपको जब बाहर जाएंगे मैं आपको उसका स्विच दिखाऊंगा। जो इसका स्विच आता है वो वायरलेस रहता है। सो इसके मोड दिखाता हूँ। ये है इसका पहला थ्रो, जैसे आप देख सकते हो। ये येलो लाइट है जो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा जब आप बहुत ही फॉगी सिचुएशन में बाइक चला रहे हो, लाइक मॉर्निंग टाइम। और ये आप हेडलाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मल है वाइट लाइट, और ये फ्लडेड लाइट है, मिक्सचर ऑफ, आप देख सकते हो येलो एंड ऊपर वाइट है। तो इसका थ्रो स्ट्रेट होता है एंड बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाती है। तो ये 3 मोड्स हुए हैं 3 लाइट्स के। एंड अगर आपको इसको फ्लिकर कराना है तो दे कैन फ्लिकर लाइक दिस, या फिर इसके अलग मोड्स हैं जैसे आप देख सकते हो। ये जो मैं अब बात कर रहा हूँ वो LGP जो मैं नंबर प्लेट के बगल में लगाया हूँ उस लाइट का बात कर रहा हूँ। तो आप उसका थ्रो देखो। ये तीसरा मोड है ब्लिंकिंग का, चौथा ये 5th मोड है, 6th एंड ये बैक टू नॉर्मल। फिर उसके बाद सेम कंटिन्यू। तो ये सब मोड आते हैं। अगर आपको नॉर्मल करना है ये बटन से आप प्रेस करो, ये होगा फॉग, हेडलाइट, नॉर्मल वाइट लाइट एंड ये फडल, मिक्सचर ऑफ येलो एंड वाइट। सो यही। सो थर्ड प्रोडक्ट हेडलाइट ग्रिल, जो बहुत ही यूज़फुल है टू बी ऑनेस्ट। आपको जैसे पता होगा, जब मेरा बाइक की पहली बार एक्सीडेंट हुई थी तो जो इम्पैक्ट हुआ था मेरा हेडलाइट ने लिया था, तो यहाँ से पूरा डैमेज था। तो ग्रिल क्या करता है, बेसिकली हेडलाइट का जो आउटर
ग्लास है उसको प्रोटेक्ट भी करता है, स्टोन चिपिंग से भी सेव करता है एंड इट्स रियली वर्थ टू बी ऑनेस्ट। और ये बाइक का लुक इन्हांस भी अच्छा करता है। तो ये भी और ये नंबर प्लेट दोनों लेजेंडर के हैं, क्योंकि इसके आप पैटर्न्स देखोगे मार्केट में आपको बहुत अलग अलग पैटर्न्स दिख जाएंगे, ये और इसके अभी अलग पैटर्न्स आते हैं। तो आप जब भी ले रहे हो मेक श्योर आप लेजेंडर के कंपनी के लो, तो आपको भी सेम पैटर्न मिलेगा एंड लुक इज़ अमेजिंग गुड एंड ये आपको प्रोटेक्ट भी करेगा हेडलाइट, राइट। सो गाइस अब आते हैं फोर्थ पे जो मैंने चेंजेस कराए हैं। ये बेसिकली डोमिनर 400 का आपको पता होगा, लेटेस्ट डोमिनर 400 में आपको ये वाइज़र मिलता है, वाइज़र और ये नंबर प्लेट के लिए, बट मैं नंबर प्लेट यहाँ डालूँ जैसे को पता ही है। तो ये वाइज़र डोमिनर का है, मेरे को आफ्टर मार्केट नहीं चाहिए था, बहुत ही वाहियात लुक था टू बी ऑनेस्ट। सो आई वांटेड समथिंग, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं गाड़ी का ओरिजिनल लुक भी रखना चाहता हूँ और प्लस कुछ मॉडिफाइड लुक भी देना चाहता हूँ। ये बेसिकली डोमिनर 400 का वाइज़र है जो मैंने 250 पे अपने लगाया है। सो इसका लुक और अमेजिंग है एंड इट्स रियली सेव यू वाइल राइडिंग फ्रॉम लॉट ऑफ विंड ब्लास्ट हैपनिंग ऑन योर फेस। सो इट्स रियली गुड एंड इसका जैसे आप देख सकते हो, आप अगर आप आफ्टर मार्केट लगाते हो आपको ये सब नहीं मिलता है, जहाँ से विंड फ्लो आपका अच्छा रहता है, जो कंपनी ने सोच के बनाया है अपने हिसाब से, क्योंकि अगर विंड यहाँ से पास हो रहा है तो इस पर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आती है और इक्वली विंड डिवाइड हो जाता है। सो बेसिकली वाइजर्स आर यूज़फुल फॉर विंड ब्लास्ट कम करने के लिए, तो इसलिए मैंने डोमिनर 400 का ही लगाया है। ऑलराइट गाइस, अब आते हैं हम हैंड गार्ड पे। ये बेसिकली ये लुक जो है ये बाग बस्टर का है, तो अभी मैं चेंज कराऊंगा, ये बाग बस्टर का ही आएगा, बट फिलहाल ये हैंड गार्ड है एंड विच ऑल्सो प्रोटेक्ट योर हैंड फ्रॉम लॉट ऑफ विंड ब्लास्ट और स्टोन चिपिंग जब आपके आप बिना ग्लव्स के राइड कर रहे हो। एंड इट्स रियली गुड टू बी ऑनेस्ट to having a hand guard, and it protect your gear lever or brake lever also if in case the vehicle falls down, it will be really useful. So I do suggest to get a hand guard too. तो मैंने hand guard भी लगाया है, अभी मैं चेंज कराऊंगा, बाग बस्टर का आएगा, तो जैसे आएगा आपको इवेंचुअली दिख जाएगा, बट ये हैंड गार्ड है फिलहाल के लिए। जैसे आप देख सकते हो दोनों तरफ, इस तरफ और उस तरफ, दोनों में ब्लैक, और मैं इसको ब्लैक में ही रखना चाहता हूँ। शायद से मैं इसको ऑरेंज ब्लैक बस्टर में लूँगा, फिलहाल के लिए मैंने ब्लैक है। अब ये ब्लैक बस्टर नहीं है, एक बार होगा तो आपको इवेंचुअली पता चल जाएगा। गाइस अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने इंस्टॉल किया है एंड बहुत यूज़फुल है। ये जैसे आप देखते हो डोमिनर 400 में आपको एक क्लैम्प अलग से आता है, तो मैंने वो भी इंस्टॉल कराई है। यहाँ पे ये क्लैम्प देख सकते हो, ये डोमिनर 400 का क्लैम्प है जो मैंने इंस्टॉल करके फ़ोन माउंट कराया है। फ़ोन माउंट का स्टैंड है विथ ये BO ब्रांड का है, तो इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी आती है एंड वायर चार्जिंग इसके पीछे रहता है एंड इट इज़ वाटर रेसिस्टेंट, वाटर प्रूफ है ये। आप लॉन्ग ड्राइव, ऑफ रोडिंग, जहाँ जाना चाहते हो, जिस रफ़ वेदर में चलाना चाहते हो, आपका फ़ोन इसके अंदर जाएगा। एग्जांपल मैं आपको खोल के बताता हूँ, आपको बस एक ऐसे खोलना है, ये वायरलेस पैड है इसका, यहाँ पे फ़ोन प्लेस करना है एंड यू जस्ट क्लोज दिस लाइक दिस, ये बंद हो गया। आपका फ़ोन वाइब्रेशन से भी ख़राब नहीं होगा, जैसे मोस्ट ऑफ आप फ़ोन माउंट देखोगे कि आईफोन में ये इशू फेस हो रहा था, माउंट करने से कैमरा पिक्सल्स उसके ख़राब हो रहे थे, बट ये वाइब्रेशन रेसिस्टेंट है टू बी ऑनेस्ट। के पीछे मैं दिखाऊंगा, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो इसका पैडिंग है, ये जो जैसे आप देख सकते हो ये जो इसका पैडिंग है, ये वाइब्रेट को कम करने के लिए, वाइब्रेशन को अवॉइड करने के लिए, तो इसलिए ये मैंने ब्रांड चूज़ किया जो है बोवो का, विथ कम्स विथ वायरलेस चार्जिंग, वायर चार्जिंग एंड वाटर रेसिस्टेंट, वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ। तो दैट्स द रीज़न आई हैव चूजन दिस, विच इज़ रियली गुड फॉर योर आईफोन्स। सो आई डू रिकमेंड दिस फॉर लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ट्रिप, जहाँ भी जा रहे हो, दिस द वन विच कम्स विथ 1 year स्टैंडर्ड वारंटी। आई गेस 1+2 years, शायद 2 years या 1 year आते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो बट टू बी ऑनेस्ट ये ब्रांड इज़ अमेजिंग एंड रियली वर्थ ऑफ मनी। सो ऑलराइट गाइस, मैंने जैसे को बोला था आपको स्विचेस बताऊंगा कौन सा किसका है। ये जो है ये वायरलेस स्विच है, जो आगे नंबर प्लेट पे लगा है मेरा, वो स्पॉटलाइट का उसका स्विच है। ये जो वायरलेस है, ये वायरलेस ही कंट्रोल होता है। तो ये ऑन है, ये ब्लिंकिंग के लिए है, डिफरेंट पैटर्न जैसे आपने देखा होगा। और ये जो स्विच है, जैसे मैं ऑन करूँगा लाइट ग्लो होगा, ये जो स्विच है ये इस फॉग लैम्प का है, ये वाली फॉग लैम्प जैसे आप देख रहे हो। मैं आपको बताऊंगा इसका डिस्क्रिप्शन, जो मेरे पुराने ब्लॉग से जुड़े हैं उनको पता है ये फॉग लैम्प कब लिया था, किस बाइक में थी, जब। तो ऑलराइट गाइस, अब जो मेन जो ये फॉग लैम्प स्पॉटलाइट को कंट्रोल करते हैं, इसके स्विचेस यहाँ पे दोनों एक साथ,
ये बट वायरलेस है और ये वायर्ड है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब इग्निशन ऑन होगी, अदरवाइज़ ये दोनों काम नहीं करेंगे। जब तक इग्निशन ऑफ है ये काम नहीं करेगा, ऑन होगा तभी काम करेगा। तो ये है स्पॉटलाइट का, जिससे ये दबाओगे तो ऑन हो जाएगा और लॉन्ग प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा। एंड ये फ्लिकरिंग के लिए है। और ये आता है ऑन ऑफ, ये फॉग लैम्प का जो मैं आपको बताऊँगा। और काफ़ी लोगों को पता होगा ये फॉग लैम्प किस बाइक में थी, कब थी, उसका अलग ही बताऊँगा अभी इसके बाद। तो ये दो स्विच है, ये दो फॉग लैम्प कंट्रोल होता है। And coming on to the next, which is a gripper, which is also of LGP, जो मेरा fog lamp है, जो spotlight है, not fog lamp, उसके ब्रांड का ये LGP का ग्रिपर। टू बी ऑनेस्ट बहुत कंफर्टेबल है, कुशनिंग है, जो आपको फेस करते हो अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर लो तो आपके हाथ में वो पेन होता है, जो पेन होता है ये अवॉइड करता है। एज ए कुशन आपको एक सपोर्ट देता है। जैसे हम सोते समय वी यूज़ ए पिलो बिहाइंड, सो हम वो रफनेस या हार्डनेस नहीं फील करें, कंफर्टेबली ड्राइव करें। तो सेम एज ए कुशनिंग LGP ने अपना लॉन्च किया है एंड इट्स रियली वर्थ इट। एंड यू कैन जस्ट ड्राइव इट एंड इट्स रियली कंफर्टेबल, वाटर रेसिस्टेंट एंड मोस्टली आपके हाथ को कंफर्टेबल फील कराएगा लॉन्ग जर्नी के लिए। Guys, talking about the next product which I have got it installed over here, आपको पता है डोमिनर के साथ यूजली वो स्मॉल प्रोटेक्टर आता है, यहाँ पे क्रैश गार्ड बहुत छोटा रहता है। तो मैंने ये लगाई है जो है मोटो टॉर्क की, जो रियली गुड है, रियली वर्थ ऑफ स्पेंडिंग मनी, जो आपका सेव करेगा अगर बाई चांस आपकी बाइक टिल्ट होके गिरती है या बाई चांस मिस्टेकफुल गिरती है, जो आपका इंजन प्रोटेक्ट करेगा। जो इसके क्रैश गार्ड्स हैं ये रिप्लेसेबल है, इफ़ इन केस दे गेट डैमेज आपको पूरा रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस इट्स नॉट ऑल डैमेज्ड विद अ बैड क्रैश। सो ये है मोटो का क्रैश गार्ड विच इन्हांस योर बाइक लुक एंड मेक इट फील बोल्ड एनफ। सो जैसे आप देख सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने इंस्टॉल किए है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा मेरे पुराने बाइक में था, डोमिनर नहीं 180 पल्सर में, उसमें ऑलरेडी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट आप गेस नहीं करोगे, इसका ऑलमोस्ट 4 years प्लस हो गए हैं। थोड़ा लाइट इसका डाउन हुआ है बट टू बी ऑनेस्ट इट्स स्टिल इन वर्किंग कंडीशन। एंड जैसे आपको मैं इसका थ्रो दिखाऊंगा, एक क्लिप अटैच कर दूंगा इसके बाद, आप देखना ये इसका थ्रो कैसा है। मैंने इसका थ्रो मैं ज़्यादा दूर तक नहीं रखा हूँ, इसको बस मैं ग्राउंड लेवल तक रखा हूँ, क्योंकि अगर मेरे को लॉन्ग थ्रो चाहिए, मेरी LGP है जो ये LGP मैंने जो इंस्टॉल कराया है, इट विल डू दी वर्क। ये जो है जो प्ला का है, इट विल डू द क्लोजेस्ट वर्क। सो ये प्ला लाइट है, ये मेरे पुराने बाइक से ये बाइक पे मैंने इंस्टॉल कराया है। एंड ओवरऑल लुक देख सकते हो, क्रैश गार्ड प्लस फॉग लैम्प का लुक दोनों तरफ है, इस तरफ भी है एंड इस तरफ भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने इंस्टॉल किए है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा मेरे पुराने बाइक में था, डोमिनर नहीं 180 पल्सर में, उसमें ऑलरेडी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट आप गेस नहीं करोगे, इसका ऑलमोस्ट 4 years प्लस हो गए हैं। थोड़ा लाइट इसका डाउन हुआ है बट टू बी ऑनेस्ट इट्स स्टिल इन वर्किंग कंडीशन। एंड जैसे आपको मैं इसका थ्रो दिखाऊंगा, एक क्लिप अटैच कर दूंगा इसके बाद, आप देखना ये इसका थ्रो कैसा है। मैंने इसका थ्रो मैं ज़्यादा दूर तक नहीं रखा हूँ, इसको बस मैं ग्राउंड लेवल तक रखा हूँ, क्योंकि अगर मेरे को लॉन्ग थ्रो चाहिए, मेरी LGP है जो ये LGP मैंने जो इंस्टॉल कराया है, इट विल डू दी वर्क। ये जो है जो प्ला का है, इट विल डू द क्लोजेस्ट वर्क। सो ये प्ला लाइट है, ये मेरे पुराने बाइक से ये बाइक पे मैंने इंस्टॉल कराया है। एंड ओवरऑल लुक देख सकते हो, क्रैश गार्ड प्लस फॉग लैम्प का लुक दोनों तरफ है, इस तरफ भी है एंड इस तरफ भी है। ऑलराइट गाइस, जस्ट जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट इंस्टॉल कराई है वो है ये, जो मोटो का ही है, जो फुटरेस्ट है राइडर के लिए। इट्स वेरी नैरो, या जैसे आप देख सकते हो कितना शार्प है ये, शार्प क्योंकि ग्रिप बनाने के लिए, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या लॉन्ग जर्नी के लिए जा रहे हो, कोई से भी ट्रेन हो, डजंट मैटर, आपकी लेग जो रहेगी वो लॉक्ड इन रहेगी एंड इट विल बी ग्रिपफुल। तो मैंने ये चेंज, जो डोमिनर का नॉर्मल वो रबर वाला आता है, क्योंकि वो कभी कभी बारिश में स्लिपरी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा ग्रिपफुल है।
इसलिए मैंने ये चेंज करा के मोटो का मैंने लगाया है। टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली वर्थ इट। एंड कमिंग ऑन टू द बैक, जैसे आप देख सकते हो ये थोड़ा जो बैक जो हमारे पैसेंजर या आपके लव्ड वंस जो भी बैठते हैं पीछे, तो उनके लिए फुट रेस्ट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि अगर वो बाई चांस इंजन पे रखते हैं उनके शूज़ या जो भी पहने वो बर्निंग चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और स्पेशली लॉन्ग राइड के लिए अगर आप किसी पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हो या सोलो नहीं जा रहे हो, आपके साथ कोई और भी जा रहा है, तो उनको भी कंफर्टेबल के लिए ये रेस्ट यूज़फुल है। टू बी ऑनेस्ट ये भी मोटो का ही है। एंड जैसे आप देख सकते हो एज ए वो डोमिनर के लुक देने का ट्राई किए, एज ए डी आप देख सकते हो। तो टू बी ऑनेस्ट ये भी अच्छा है लॉन्ग जर्नी के लिए। आपका पार्टनर जो भी पीछे बैठ रहा है उसके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा एंड उसके लेग पेन नहीं होंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली वर्थ टू। सो गाइस नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है सैडल स्टे। ये भी आपको पता होगा डोमिनर 400 में आता ही है। तो ये दैट्स अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल डोमिनर्स बजाज एक्सेसरी। सो जो मैंने इंस्टॉल किया, जैसे आपको बोला था डी पैटर्न में ही है, देख रहे हो जैसे, तो ये भी एज ए डी पैटर्न में ही है। तो मोस्ट ऑफ थिंग आपको डी पैटर्न में दिखता है, क्योंकि डोमिनर के लिए स्पेसिफिक की डिज़ाइन होते हैं, तो वही लगाना लुक इन्हांस करता है। सो ये सैडल स्टे है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है, आपको सैडल स्टे ख़रीदना पड़ेगा, या फिर आप एक्स्ट्रा लगेज यहाँ पे टाई भी कर सकते हो, तो ये साइड में आ जाएगा। तो बेसिकली दैट्स ऑल्सो यूज़फुल। और ये जो अपर रैक देखने वाले हो, ये आता है आपका टॉप बॉक्स के, जैसे आपने देखा है मैंने इंस्टॉल कराई है शेड की 25 लीटर्स वाली टॉप बॉक्स। दैट इज़ रियली वर्थ। इट्स नॉट टू मच स्टोरेज और नॉट लेस स्टोरेज। टू बी ऑनेस्ट कंफर्टेबली एक हेलमेट इसके अंदर रह सकता है एंड आपके मिनिमम चीज़ इसके अंदर आ सकती है। मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि अगर आप डेली बाइक यूज़ कर रहे हो और आपके पास कुछ डेली कैरी करने के लिए स्टफ्स है, अगर आप कोई मार्केट जा रहे हो, तो दिस टॉप बॉक्स विल रियली हेल्प यू टू स्टोर दोज थिंग्स, बिकॉज इट कम्स विथ लाइक 29 लीटर्स स्पेस इन देयर। मैं आपको ओपन करके बता दूंगा कैसा है। एंड बट आप जब टॉप बॉक्स ले रहे हो, आपको ये नहीं आएगा सपोर्ट पीछे, जो आपका पार्टनर बैठेगा पीछे, उसके दे कॉल इट एज ए पिलीनियर, जो आपके पीछे बैठेगा उसके लिए सपोर्ट के लिए ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये अलग से एक्सेसरी है शेड का। इसका प्राइसिंग मैं आपको एंड में बता दूंगा, नो वरीज। तो ये अलग से इंस्टॉल होता है, ये अलग से इंस्टॉल होता है, ये दोनों साथ में नहीं आते हैं, आपको ये अलग से लेना पड़ेगा। बैक रेस्ट एंड जो इसके ऊपर स्टे कर रहा है, जो डोमिनर 400 का ही है, ये जिस पे टॉप बॉक्स लगा है। तो गाइस ये है ओवरऑल बैक लुक ऑफ टॉप बॉक्स। जैसे आप देख सकते हो मोटर के से शेड का ही है, तो नो वरीज। तो आपको की ऐसे लेना है। अगर आपको टॉप बॉक्स पूरा निकाल के साइड में रखना है, आपका की ऐसे रहना चाहिए। ये जो फेसिंग है एज इस तरफ रहना चाहिए आपको, अगर पूरा टॉप बॉक्स निकाल के वहाँ रखना है। अगर आपको टॉप बॉक्स का सिर्फ अपर ये खोलना है, तो आपका की राइट साइड में रहना चाहिए ऐसे। तो अगर आप ऐसे इंस्टॉल यहाँ पे इंसर्ट करना है, अनलॉक करना है, प्रेस करना है एंड जस्ट ओपन इट अप। जैसे आप देख सकते हो इसमें गुड स्पेस है। मैं थोड़े चीज़ें रखा हूँ, लाइक नॉर्मल क्लोथ और चेन ऐसे रखा है। आप देख सकते हो इट्स गुड फॉर वन फुल फेस हेलमेट इसके अंदर आ सकता है। टू बी ऑनेस्ट मैंने रखा भी है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ। वन फुल फेस हेलमेट आ सकता है, डिसेंट स्पेस है, नॉट टू मच नॉट टू लेस, टू बी ऑनेस्ट। एंड इट्स रियली वर्थ ऑफ गेटिंग इफ़ यू गाइस ट्रैवल लोकली और लॉन्ग जर्नी के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। सो ऐसा है, बस आप ऐसे इसको लॉक कर दो and just unlock it. That's all. All right guys, last but not the least, it comes with tank protector, sorry। तो ये टैंक प्रोटेक्टर है, जो इन केस आप कुछ आइटम रख रहे हो, आप देखते हो लोग PPF कराते हैं कि यहाँ पे स्क्रैचेस ना आए। सो आप अगर अमेज़ॉन में जाओगे आपको दिख जाएगा, आप डायरेक्ट टाइप करो डोमिनर टैंक प्रोटेक्टर, आपको ये पीस में आता है, बस आपको लेना है और अटैच कर देना है। ये अलग बात है, मैं इस पर थोड़ा रैप कराया हूँ क्योंकि ये स्क्रैच हो गया था मेरे कारण। इट्स नॉट दैट गुड बट इट्स गुड, ऐसा है। आई डोंट गिव लाइक गुड रिव्यू ऑन दिस, बट डिसेंटली अच्छा है, क्योंकि इसका प्राइस भी बता दूंगा मैं आपको। और ये यहाँ पे मैंने डोमिनर का स्टिकरिंग कराया था टैंक कैप के ऊपर, जैसे आप देख सकते हो, विच गिव्स रियली गुड लुक। शायद आपको मैं दिखाया भी होगा, बट आई डू वांट टू इंक्लूड दिस, सो दिस इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉडिफिकेशन, और बहुत आएंगे। फिलहाल के लिए यही लास्ट है, टैंक स्टिकर और ये टैंक प्रोटेक्टर। गाइस एज आई मेंशन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो दिस द लीस्ट बट नॉट द लास्ट। सो जैसे आप देख सकते हो मैंने ये स्टिकरिंग कराई थी, मोटो स्पोर्ट्स की रेडीमेड स्टिकर्स आते हैं,
तो वो मैंने टायर पे लगाया था, फ्रंट बैक साइड, तो बोथ दी साइड जैसे ओवरऑल देख सकते हो। ये बैक टायर का है, फ्रंट का आपको दिखता है, देख लो। एंड फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है फ्रंट टायर का। एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस, दैट्स इट। Alright guys, so this was the complete modification of my Dominar 250, which is good to go for any long journey or any long drive or any tour. It's all good. And coming on, जैसे मैंने बोला था मैं आपको प्राइसिंग एंड में बताऊंगा. So here we go, starting with number plate. Number plate stand जो मेरे को पड़ा है around 2000. And talking about the headlight grill जो मेरे को भी पड़ गया almost 2500. एंड ये वाइज़र आपको पता है ये पूरा किट के साथ आता है, जो इसके अंदर भी लगा है इंक्लूडिंग सब। ये पूरा वाइज़र अराउंड 3.9 के चेंज पड़ा, कुछ विद इन 3.5, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बट अराउंड 3.5 मेरे को ये चेंज आया पूरा ये सेट. एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, द हैंड गार्ड कॉस्ट मी 2000. एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ Bobos mobile mount, which with wireless chargers, vibration protecting and dust and water resistant. So ये मेरे को अराउंड पड़ गया 6000. एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये स्विच इंक्लूडेड है फॉग लैम्प के साथ. सो जो फ्रंट माउंट फॉग लैम्प है जो मैंने स्पॉटलाइट बोला था LGP का, वो भी ऑलमोस्ट मेरे को पड़ गया 5.5 रख लो आप, 5,500. एंड coming on to the crash guard, it cost me around 6,000 of Moto, 6,000 दोनों तरफ. एंड ये फॉग लैम्प मेरे पुराने बाइक से है, तो जब मैंने लिया था ये अभी इसका प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, जब मैंने लिया था ये अराउंड पड़ा था मेरे को 2.5. एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, एज ए टैंक प्रोटेक्टर ये मेरे को जस्ट पड़ा 400 चेंज, ऑलमोस्ट विद डिलीवरी 500 लगा. एंड ये स्टिकर ये नॉर्मल है, तो यू कैन जस्ट गेट इट अराउंड 200 or 300 rupees. And coming on to this of the Moto's footrest for the rider, ये मेरे को पड़ा था दोनों तरफ 2,500. I don't know what I'm spelling. 2,500 मेरे को पड़ा था मोटो का दोनों का. And coming on to the support for the back of who sits at the back. सो ये और उस तरफ ये भी मेरे को मोटो का ही मिला था, तो ये भी मेरे को अराउंड इफ आई एम नॉट श्योर इट ऑल्सो कॉस्ट मी अराउंड 2,500. एंड कमिंग ऑन टू दिस दोनों को इंक्लूड करके बताऊँ तो ऑलमोस्ट 4,000 चेंज आया है ये, क्योंकि ये जेन्युइन पार्ट ऑफ दी बजाज का ही है, उनका ही एक्सेसरी है. तो 4,000 चेंज, ये कुछ 3,000 कुछ चेंज था एंड ये कुछ 1,900 चेंज था, तो अराउंड 4,000 आप पकड़ लो. So, and talking about the top box, it cost me 5,000 without backrest. If you need this backrest, you need to order separately, which is gonna cost you 2,000 and plus 300 rupees delivery extra, which you can order on Amazon or any of the vendor of shade. So ये मेरे को अलग पड़ा backrest के लिए, ये मेरे को 2,000 पड़ा, almost 2,350. Top box 5,000 and that's it. So that's all was my modification. एंड स्टिकरिंग नॉर्मल है गाइस, आप ले सकते हो, अराउंड आपको 400 to 500 लग जाता है, 400 to 500. तो ये ओवरऑल मॉडिफिकेशन आपको कॉस्ट कर जाएगा इन बजट. अगर आपका बजट अंडर 40,000 to 50,000 के अंदर है तो यू कैन गेट दिस डिसेंट एंड यूजफुल मॉडिफिकेशन डन ऑन योर एनी ऑफ द Dominar series, whether it's 400 or 250. So guys, this was the complete video of my Dominar 250 modification by keeping note of keeping the originality and plus modified look. So यही थी मॉडिफिकेशन. अगर आपका बजट 50,000 to 40,000 के अंदर है, you're good to go, क्योंकि लेबर कॉस्ट अलग पड़ते हैं, ये आपको प्रोडक्ट कॉस्ट के वैल्यू में नहीं इंक्लूड होता है. तो आपका ओवरऑल बजट 50,000 या 40,000 के अंदर है तो you're good to go ahead with this modification. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. See you guys with a new vlog or new modification or new tour or new traveling, कुछ तो रहेगा guys. See you in upcoming new videos. Till then, background noise आपको बहुत गंदा होगा मेरे को पता है, but till then, see you guys. Have a great day ahead and do whatever you want to do. Don't trouble me guys. See ya. Bye bye.